Hello everyone, my name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energies. So guys, आज जिनकी tarot reading होगी for New Year that is Gemini. So this is a collective reading. अगर आपके साथ resonate करती है please let me know in comment section. And इस रीडिंग में जेमिनाई को बताया जाएगा कि 2025 में उनको ऐसे कौन से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं जिनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है और कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, उनकी स्ट्रेंथ हैं जिनको वो आगे लेकर जाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नए साल में उनको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एंड हाउ टू डील विद दोज थिंग्स। सो ये सब होगा आज की रीडिंग में। सो जेमिनाई, लेट्स स्टार्ट विद योर करियर पार्ट फर्स्ट। सो करियर वाइज आपकी ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जीज हैं जिनको आपको रिलीज करके जाना है नेक्स्ट ईयर में। डू नॉट कैरी फॉरवर्ड दीज थिंग्स, ये आपको स्टक ही करेंगी। एंड दोज थिंग्स आर द क्वीन ऑफ कप्स, योर इमोशंस। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे प्रीवियस ईयर में, ओके और आप बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते थे कि आपको कई बार अपने लिए टाइम नहीं मिलता। आप औरों के बारे में ज़्यादा ध्यान रखते रहे, खुद के बारे में आपने ज़्यादा नहीं सोचा, अपने लिए टाइम नहीं निकाला, अपनी हैप्पीनेस के लिए बहुत सारी आपने चीज़ें अवॉइड करी हैं। ओके, जहाँ पे आपने दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं बट अपने लिए वो डिसीजंस नहीं लिए। प्लीज़ डू नॉट कैरी फॉरवर्ड दीज थिंग्स। दीज आर द नेगेटिव थिंग्स जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी, आपको स्ट्रेस ही देंगी। सो जितना हो सके ट्राई करना कि दूसरों की केयर के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना। ओके, अगर आप खुश नहीं हो यू कैन नॉट कीप अदर्स हैप्पी। सो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना, अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए वो चीज़ें करना दैट यू लव टू डू फॉर योर सेल्फ। सो ये चीज़ें हैं जो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। इमोशनल इतना नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाओ आप दूसरों को लेकर। थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। सो और ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपने एक्सपीरियंस करी हैं और आपने उन चीज़ों को डेवलप करा है, उन एनर्जीज को क्रिएट करा है अपने अराउंड जो आपको आगे लेके जानी चाहिए। दोज आर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो जहाँ पे भी आपको लगा कि आपकी वैल्यू उतनी नहीं हो रही है, आपकी बातों को उतना अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, आप वहाँ से निकल गए, राइट। आपने ज़्यादा फालतू में किसी को सलाह देना, आपने ये चीज़ समझ ली कि बिना मतलब के, बिना ज़रूरत के अगर आप किसी की हेल्प करने जाओगे, किसी को सलाह देने जाओगे तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी। सो कई बार हमें अपने मेंटल पीस के लिए सिचुएशन से निकल के जाना पड़ता है। जस्ट लेट इट गो। अपने मेंटल पीस को आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना सीखा है बिकॉज यू हैव रियलाइज्ड कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, योर ओन मेंटल पीस। सो इसके लिए आपने काफ़ी वर्क कर रहा है। प्लीज़ इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना। जहाँ पे भी आपको लगे एनर्जीज आर नॉट गुड, आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस, टेक योर डिसीजन। ओके, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। 2024 में ऐसे आपके माइंड में आइडियाज आए थे लॉन्ग टर्म रिलेटेड, जहाँ पे आपने कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोचा। आपने सोचा चाहे आप जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, एक साइड बिजनेस के लिए यू वर प्लानिंग। सो गो फॉर इट। आपको इन चीज़ों को आगे जाके और आगे बढ़ाना है। सो ये चीज़ आपको करनी है जेमिनाई। दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड लेट्स सी। अब देखते हैं 2025 में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। क्या आप चैलेंजेस फेस कर पाओगे वहाँ पे, क्या फेस करोगे और हाउ टू डील विद दोज थिंग्स। फर्स्ट देखेंगे चैलेंजेस क्या आ सकते हैं आपको। लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। वर्क प्लेस पे कई बार ऐसा होगा कि एक साथ आपको लगा है कि बहुत सारे टास्क आ गए हैं, हाउ टू हैंडल दोज थिंग्स, ये आपको चैलेंजेस लगेंगे। एंड द हायरोफेंट, आपको कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस पे एक पुरानी सोच के साथ ही डील करना पड़ेगा। ओके, जहाँ पे आप अपने न्यू आइडियाज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड होगे बट आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एक ऐसा प्लेस नहीं मिल रहा वहाँ पे।
बिकॉज जो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उनकी प्रोसेस चलती आ रही है, वो पहले वाली पुराने वे से वर्क कर रहे हैं वो। सो अपनी नई सोच को वहाँ पे एडजस्ट करना, एक चेंज लेके आने के लिए आप ट्राई करोगे और आपके लिए ये एक चैलेंज होगा। ओके, सो और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप जब अपने कलीग्स के साथ डील कर रहे हो तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है उनके साथ भी आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि वो लेवल आपका मैच ना करे। सो सच काइंड ऑफ एनर्जीज यू कैन फेस इन 2025 आपके वर्क प्लेस रिलेटेड। और यस, इन डिसीजन, आप डिसीजन लेने में भी थोड़े से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक कई बार आप सोचोगे कि इज इट द राइट जॉब फॉर मी। अगर आप उसको चेंज भी करना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी इस चीज में प्रॉब्लम लग सकती है कि आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। थिंग्स आर नॉट दैट मच क्लियर फॉर यू। ओके, सो इट इज बेसिकली फॉर द 6 months ऑफ 2025। कमिंग 6 month आपके जो डिसीजंस है ना वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। आप थोड़े से कंफ्यूजन में रहने वाले हो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू थिंग्स। एक ऐसे नहीं है आई कैन डिसाइड दिस और मैं वहां पे जंप करूं। सो फर्स्ट 6 month ऑफ 2025 थोड़े से ऐसे रहने वाले हैं आपके, जहाँ पे आपको चीज़ों की इतनी क्लैरिटी नहीं होगी तो डिसीजन आपके इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। सो लेट्स सी 2025 के लिए आपकी गाइडेंस क्या है ओवरऑल फॉर फर्स्ट 6 month। क्या गाइडेंस है, आपको कैसे डील करना है सिचुएशंस के साथ। ओके, स्टे प्रोग्रेसिव, अपना वर्क करते रहें जैसी भी वहाँ पे एनर्जीज हैं, वट एवर इट इज़। आपको आपका गोल पता है और आपको उस पर वर्कआउट करते रहना है। अपनी स्किल्स को इन्हेंस करते रहें। सी नई नई चीज़ें जो आपको लग रहा है कि आपको आगे हेल्प कर सकती हैं, गो फॉर इट, लर्न दोज थिंग्स। ये कार्ड आपको यही कह रहा है, लर्न न्यू थिंग्स, कीप डूइंग दीज थिंग्स। ओके, सो ट्राई टू क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट अराउंड योर सेल्फ। अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने की ट्राई करें। ओके, सो दैट्स ऑल। इट्स ऑल गुड फॉर फर्स्ट 6 month, बट इट्स अप टू यू हाउ यू क्रिएट दोज थिंग्स। आप कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। सो ये चीज़ें हैं, ये आपकी गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ पे आपको अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए भी आपको टाइम निकालना है, अपनी इंजॉयमेंट के लिए भी। और प्लीज़ अपनी साइड से आपने कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी है। स्टे गुड विद योर कलीग्स। जितना आपको लग रहा है कि यस आई कैन डू दिस थिंग्स फॉर देम, उतना करें। जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, आपको वैसी वाइब्स नहीं आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है कुछ, सो प्लीज़ स्टे अवे। तब आपको थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज ट्राई टू बी इन गुड टर्म्स विद एवरीवन अराउंड यू एट योर वर्क प्लेस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर योर करियर पार्ट जेमिनाई। नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज आपकी लव लाइफ, आपके फैमिली रिलेशंस के रिगार्डिंग क्या है 2025 में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं, नेगेटिव थिंग्स जो आपने पहले फेस करी और उन वही एनर्जीज अभी भी हैं आपके अराउंड और आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। ओके, द ट्रस्ट इश्यूज, आपके ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, आपको जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। बिकॉज ऐसे एक्सपीरियंस हुए आपके प्रीवियस ईयर्स में जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नो आई कैन नॉट ट्रस्ट दैट इजीली। ओके, सो ये चीज़ है जो आपके अंदर है अभी और इसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। बट आई विल टेल यू प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पे बहुत ध्यान दें। मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रस्ट कर ले हर किसी पे इजीली, बट येस अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें। योर इंट्यूशन विल टेल यू कि कौन पर्सन कैसा है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, यूज दिस थिंग। एंड आपको रुकना नहीं है। आपके करियर पार्ट में एक आपको कार्ड आया था दैट वाज कि प्रोग्रेस करते रहें, अपनी स्किल्स को इन्हांस करते रहें। ठीक है,
और प्रीवियस ईयर्स में ऐसा हुआ है कि कई बार आपने अपने रिलेशनशिप और अपनी फैमिली रिलेशंस की भी अगर मैं बात करूं तो आप थोड़े से ऑफेंडेड हो गए थे कि इज इट रियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, क्या वो एक्चुअल हो रहा है, क्या लोगों को मेरी इतनी वैल्यू है, क्या वो मेरी इतनी बातें समझ रहे हैं। जहाँ पे आप अपने एफर्ट्स पे क्वेश्चन करने लग गए कि क्या ये सच में मैं जहाँ पे एफर्ट्स कर रहा हूँ मुझे समझा जा रहा है, ऑल दोज थिंग्स। सी एवरीथिंग इज गुड, ओके। आप एक्सप्रेस करें, अगर आपको लगता है कि लोग आपकी बातें नहीं समझ रहे, आपकी वो वैल्यू नहीं है, तो प्लीज एक्सप्रेस करें। आपको ऐसे स्टक नहीं हो जाना है, रुक नहीं जाना है कि आपने अपने माइंड में बना लिया कि नो बडी इज अंडरस्टैंडिंग मी, नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन। नो, ऐसा नहीं करना है। गो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो ये चीज आपको आगे लेके नहीं जानी है। आपको रुकना नहीं है एफर्ट्स करने में, आपको एक्सप्रेस करना है, बतानी है हाउ यू फीलिंग, व्हाट यू एक्चुअली वांट। उनसे आपको क्या चाहिए, आप क्या कैसे डील करना चाहते हो, ये सारी चीजें। सो डू नॉट कैरी फॉरवर्ड दीज थिंग्स और गुड थिंग्स जो आपने एक्सपीरियंस करी थी इन द ईयर ऑफ 2024, जो आपको आगे भी हेल्प करेंगी। And those are the Queen of Pentacles and the Fool card. Enjoy your life. आपकी लाइफ में कुछ ऐसी मोमेंट्स रही हैं प्रीवियस ईयर में जहाँ पे आपने एक टाइम पे अपने लिए कुछ डिसीजन लिया एंड यू जस्ट एंजॉय दैट टाइम, ओके। जहाँ पे आपने दूसरों के बारे में इतना वो नहीं सोचा, हाउ दे विल थिंक, हाउ दे विल फील, और आपने बहुत क्लियरली उनको समझाया कि व्हाट यू वांट फॉर योर सेल्फ, और आपने वो डिसीजन लिया और आपने वो चीज़ एंजॉय करी। और प्लीज़ ऐसे डिसीजंस आप अपने लिए लेते रहें। फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ओके। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप दूसरों के अगेंस्ट जाके आर्गुमेंट्स करके ये चीज़ें करो, नो। इन प्रीवियस ईयर जैसे आपने चीज़ों को हैंडल करा, जैसे आपने उनको समझाया अपने लव वंस को कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं कुछ चीज़ें, वैसे ही यू हैव टू टेक अदर डिसीजंस ऑल्सो, जहाँ पे आप अपनी भी केयर कर रहे हो, जहाँ पे आप दूसरों की फीलिंग्स की भी केयर कर रहे हो। सो ऐसे ही आगे भी आपको करना है, एक बैलेंस बना के चलना है। इट्स नॉट दैट कि टू उनको हर्ट करो और थिंक अबाउट योरसेल्फ, नो। एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स। आपकी जो फीलिंग्स अगर ट्रू हैं और आपके रिलेशंस ट्रू हैं, दे विल अंडरस्टैंड यू कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है अभी, और ये आपके जो रिलेशंस हैं ना उनको भी हैप्पी रखेगा। एक फुलफिलमेंट रहेगी आपकी हर जगह पे। जब आप इंटरनली खुद हैप्पी हो, यू कैन गिव दैट हैप्पीनेस टू अदर्स। सो डू दिस थिंग्स, अपने लिए टाइम निकालें, चीज़ों को एक्सप्रेस करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। और रिलेशनशिप वाइज जेमिनाई 2025 में चैलेंजेस आप क्या फेस कर सकते हो? जस्टिस कार्ड and the devil card. Okay, so devil card is saying कि हो सकता है 2025 में आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन आए दैट यू नो इट्स नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, बट इट्स ओके। अभी के लिए दिस इज फाइन। अभी के लिए आप कुछ ऐसी कमिटमेंट कर रहे हो जो आपको पता है आप नहीं निभा पाओगे आगे जाकर। सो प्लीज इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, ओके। सो थोड़े टाइम के लिए जस्ट फॉर अ चेंज, आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई ऐसी कमिटमेंट कर दो, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हो जो आपको पता है लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सही नहीं है ये चीजें, या उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। दोज आर नॉट मेंट फॉर यू। सो प्लीज ऐसी चीजों को आपने अवॉइड करना है और इनसे दूर रहें। और इट वुड नॉट बी दैट मच ईजी टू अवॉइड दीज थिंग्स। उसके लिए आपको स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर को यूज करना होगा। यू शुड नो कि क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं क्या नहीं है। और जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कि आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वो वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सो 2025 के जो कमिंग स्टार्टिंग के 6 मंथ्स हैं उनमें आपको ऐसी कोई भी एडिक्शन से दूर रहना है। और जहाँ पे भी ज़रूरत फील हो वहाँ पे प्लीज़ अपने लिए बोलना है,
अपने लिए स्टैंड लेना है। ओके, आपको अपनी रिस्पेक्ट के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इन एनी वे। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डील विद। एंड लेट्स सी क्या आपके लिए गाइडेंस है 2025 के फर्स्ट 6 मंथ में, क्या चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। अवॉइड द आर्गूमेंट्स। फर्स्ट थिंग, क्लियर कम्युनिकेशन रखें। और प्लीज़ जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स। प्रीवियस ईयर्स में आपने जो भी मिस्टेक्स करी हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स एंड डू नॉट रिपीट इट। और ट्राई करना, आर्गूमेंट्स को अवॉइड करें। आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप अपने लिए टाइम चाहते हो, आप क्लियरली उसके रिगार्डिंग बात करें। ट्राई टू एक्सप्रेस इन अ पोलाइट वे। ओके, अपनी बात को समझाने के टू वेज होते हैं। आई नो समटाइम इट्स वेरी हार्ड टू बी पोलाइट ऑल द टाइम, बट आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी जैसे आप चाहते हो, अगर आप ये चीज़ कर पाते हो तो। ओके, अ गुड कम्युनिकेशन एंड डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स। सो दैट इज द गाइडेंस फॉर 2025। एंड आई विल शेयर यू वन गाइडेंस, जनरल गाइडेंस जो आपकी हेल्प करेगी, काफ़ी चीज़ों को क्लियर करेगी। दैट इज़ द 4 of Pentacles, डू नॉट गेट पोजेसिव एंड द 6 of Wands। ओके, तो आपको पोजेसिव नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, मनी रिलेटेड थिंग्स या फिर अपनी रिलेशनशिप। लेट इट बी फ्री। आप फ्री, खुद भी एक फ्री सोल हो, फ्री रहना चाहते हो, डू नॉट क्लिंग विद दोज थिंग्स। अपने कुछ बैड एक्सपीरियंसेस के साथ भी क्लिंग मत करें। ओके, चीज़ों को होल्ड मत करके रखें बहुत देर के लिए, अपने इमोशंस को ऐसे होल्ड मत करके रखें। बी एक्सप्रेसिव, जो आप चाहते हो से इट इन अ पोलाइट वे। ओके, एंड 6 of Wands इज सेइंग कि विक्ट्री विल बी योर्स। आपका जो अभी मेंटल लेवल पे जो एक वॉर चल रही है ना, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नथिंग टू वरी अबाउट इट। इट्स जस्ट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल Gemini फॉर द ईयर ऑफ 2025। आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग।